आदाब दोस्तों, पल पल न्यूज़ में आपका खैर मकदम। मैं आपका मेज़बान नदीम अकरम। जहां बात करेंगे उस आखिरी जंग की जिसमें सिनवार शहीद हुए, क्योंकि अब उस जंग की सारी फुटेज जो है इजराइल ने अपने कैमरे में कैद रखी और कल उस फुटेज को इजराइल के चैनल 12 पर दिखाया गया कि कैसे आखिरी सांस तक सिनवार ने इस जंग को बखूबी लड़ा और अंत में किस तरीके से शहादत पाई। ये तस्वीर लोगों के सामने है, पर किस दिन सिनवार के ऊपर यह हमला हुआ और कैसे ये जंग अंजाम तक पहुंची, ये तमाम कई सारे सवाल हैं जो इस रिपोर्ट में आपके सामने खुलेंगे। और जिस घर में सिनवार ने शहादत पाई वो घर के मालिक भी अब सामने आ चुके हैं और सिनवार की शहादत पर फख्र महसूस कर रहे हैं। ये तमाम बड़ी खबरें जो हैं इस वक्त सामने आई हैं, एक एक कर आपके सामने रखूंगा। पर सबसे पहले आपसे अपील कि पल पल न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सच्ची पत्रकारिता को बचाने के लिए चैनल को ज्वाइन कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले उस वीडियो पर नजर डालिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैमरे में कैद है सिनवार की आखिरी जंग, जहां इजराइल की चैनल 12 ने रविवार की शाम एक वीडियो प्रसारित किया जो एक इजरायली सिपाही की कैमरा फुटेज से लिया गया था। यह वीडियो उस सिपाही की आखिरी जंग की तस्वीर दिखाता है जिसमें हमास के सियासी दफ्तर के रहनुमा याह्या सिनवार शामिल थे। बुधवार 16 अक्टूबर की वो सुबह 10 बजे इजरायली कब्जे वाली फौज की 450वीं बटालियन के एक सिपाही ने रफा शहर के पूर्वी इलाके में तबाह हो चुके तल सुल्तान मोहल्ले में 3 लोगों की हरकत नोट की और अपने कमांडर को बताया कि मुझे लगता है कि वहां 3 मुसल्ह हथियारबंद लोग घूम रहे हैं, शायद वे किसी घर के अंदर हो सकते हैं। इसके बाद 450वीं बटालियन की एक ताकत इस जगह पहुंची और उन्होंने उस मकाम की पहचान की। इजरायली सिपाहियों के मुताबिक उन्होंने 3 लोगों को देखा। 2 आगे चल रहे थे जो कंबल में लिपटे थे और तीसरा शख्स उनके पीछे चल रहा था जिसने जंगी जैकेट पहनी थी और हाथ में पिस्तौल थी। साथ ही उसका चेहरा नकाब से ढका हुआ था। वे ये नहीं सोच सकते थे कि जो अपने सैनिकों को प्रोटेक्ट कर रहा है वो याह्या सिनवार था। सिपाही के सिर पर गोली लगे कैमरे से 450वीं बटालियन ने इजरायली फौज और सिनवार के नेतृत्व वाले उस ग्रुप के बीच पहली मुठभेड़ को रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें इजरायली सिपाहियों ने गोलीबारी शुरू की, जिसमें सिनवार के हाथ में गोली लगी। इसके बाद उनकी टीम अलग हो गई। इसमें से 2 लोग पास के घर में घुस गए जबकि सिनवार दूसरे घर में चले गए। एक सिपाही ने वायरलेस के जरिए मैंने उसे इस घर के अंदर देखा। इसके बाद हमास के प्रमुख ने इजरायली फौज पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दी, जिसमें एक सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गया। जैसे ही सिनवार उन पर ग्रेनेड फेंकने की तैयारी कर रहे थे, इजरायली टैंकों ने हरकत में आकर अपने तोपों का रुख उस घर की तरफ कर दिया। कैमरे ने यह भी रिकॉर्ड किया कि घायल याह्या सिनवार ने घर की दूसरी मंजिल पर मोर्चा संभाल लिया था। इसके बाद 450वीं बटालियन के कमांडर ने घर में दाखिल होने से पहले एक ड्रोन भेजने का आदेश दिया ताकि इमारत की निगरानी की जा सके। उस वक्त किसी ने यह नहीं सोचा था कि ड्रोन द्वारा ली गई ये तस्वीरें सिनवार की आखिरी दस्तावेजी होंगी। इजरायली चैनल 12 के अनुसार सेना की 12 टुकड़ियों ने गोलीबारी कवर में उस जगह की ओर बढ़ना शुरू कर दिया जहां याह्या सिनवार मौजूद थे। 1 घंटे लंबी मुठभेड़ के बाद टैंक दल ने घर की दूसरी मंजिल पर एक गोला दागा। कई घंटों बाद तक इजरायली सैनिक घर में घुसने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। जब वे अंदर दाखिल हुए तो उन्हें पता चला कि वे इजराइल के सबसे वांछित व्यक्ति याह्या सिनवार के साथ लड़ाई लड़ रहे थे। पिछले 2 दिनों में इजरायली अधिकारियों ने सिनवार की मौत की नई कहानी गढ़ने की कोशिश पर ध्यान केंद्रित किया।
जहां खास तौर पर तब जब उनकी आखिरी पलों की तस्वीर ने कई लोगों के बीच उनके बहादुरी भरे इंसानियत को लोगों के बीच दिखा दिया, जो बता दिया कि किस तरीके से मुकाबला किया। और दूसरी तरफ जो वीडियो आपने देखा सिनवार की शहादत पर, उस घर के मालिक ने उन पर फख्र महसूस किया है। इंस्टाग्राम पर कई खातों में उस अपार्टमेंट के मालिकों से जुड़े हैं जिसमें हमास के सियासी दफ्तर के प्रमुख याह्या सिनवार शहीद हुए, अपनी तस्वीरें और पोस्ट शेयर किए जिनमें परिवार ने इस अजीम इज्जत पर फख्र का इजहार किया है। नाश्तीन का कहना है कि ये अपार्टमेंट जो रफा के पश्चिमी इलाके में तल सुल्तान में स्थित है, अबू ताह परिवार का है, जिसने लगातार दूसरे साल इजरायली हमलों की वजह से इसे खाली किया। इंस्टाग्राम पर गज्जा स्वीट नामक खाते ने पुष्टि की कि जिस शहीदगाह में सिनवार की शहादत पाई वे अबू ताह परिवार की संपत्ति है। इस खाते ने युद्ध से पहले और बाद की 2 तस्वीरें साझा की, जिसमें साफ तौर पर वही सोफा दिख रहा था जिस पर सिनवार बैठे थे जब उन्हें इजरायली ड्रोन ने रिकॉर्ड किया। खाते में लिखा, हमारे घर को अबू इब्राहिम के बहादुराना नेतृत्व से शर्फ हासिल हुआ है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमें ये इज्जत नसीब हुई। इसके अलावा मोहम्मद शामी अबू ताह ने भी इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया कि सिनवार ने हमारे घर जो अबू ताह परिवार की मिल्कियत है उसमें आखिरी सांस तक जिहाद करते हुए पनाह ली और वहीं शहीद हो गए। उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा, हमें उन पर और उन तमाम लोगों पर फख्र है जो हक के लिए कुर्बानी देते हैं। इस रास्ते में हमारी जान, हमारे घर और हमारी हर चीज कुर्बान है। हमास के सियासी दफ्तर के सदस्य खलील अल हया ने शुक्रवार को आधिकारिक तौर पर यह पुष्टि की कि सिनवार तल सुल्तान रफा में इजरायली फौज के साथ मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए, जिसकी जानकारी दी गई। दोस्तों, 2 दिन लगे इजराइल को यह क्लियर करने में कि याह्या सिनवार शहीद हुए। 16 तारीख की मुठभेड़, 17 शाम को जानकारी, 18 को रात के समय पर हमास के तमाम नेताओं का कबूलनामा कि याह्या सिनवार वाकई शहीद हो गए हैं। और उस शहादत के उस मंजर को जब हम बात कर रहे हैं, उसे पढ़ रहे हैं, तो यकीनन रोंगटे खड़े हैं कि कैसे उस शख्स ने बहादुरी के साथ आखिरी सांस तक बस मुकाबला किया। और उस मुकाबले में इजराइल ने कभी यह नहीं सोचा था, जो यह दिखाने की कोशिश करता कि भाई याह्या सिनवार को मार दिया है, अब तो सब खत्म हो चुका है, पर जंग आज भी जारी है। और याह्या सिनवार को जो एक लाचार दिखाने की कोशिश उस ड्रोन फुटेज के जरिए की गई थी, पर दुनिया ने बोल दिया कि बहादुरी के साथ मुकाबला किया सिनवार ने। सिनवार, हमें तुम पर पूरी तरह से फख्र है।